शिवाय। जय शंकर की हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। अब से पहले योग के बारे में कि योग क्या है सत्संग में आ चुका है। अब से पहले कल से पहले योग क्या है, योग का महत्व क्या है, किसे कहते हैं योग, कैसे होता है, इसका उद्देश्य, मानव जीवन पर इसका प्रभाव, इससे पहले सत्संगों में आ चुका है। लेकिन बार बार योग में कथावाचकों के मुंह से भी सुनते रहते हैं कि मन को एकाग्र करो, मन को कंट्रोल करो, मन को नियंत्रित करो, मन को विचार शून्य करो। आखिर मन है क्या, जिस मन के बारे में इतना महत्व दिया जाता है योग में, पूजा में, पाठ में, भगवान के सुमिरन में? तो ये मन है क्या, किसे कहते हैं मन, ये मन जैसी चीज़ है क्या? तो इसका भी जानना जरूरी है। जब तक इसका पता नहीं चलेगा तो इसको एकाग्र कैसे करेंगे? मान लो हम किसी आदमी को कह देते हैं भैया उस आदमी को पकड़ लाओ, उस आदमी का ये नाम है, उसे पकड़ लाओ। अरे वो रहता कहाँ है, उसकी पहचान क्या है? जब तक ये नहीं पता चलेगा तो पकड़ेंगे कैसे? तो आइए आज के सत्संग में, आज के इस ज्ञान चर्चा में आप और हम मन पर ही चर्चा करते हैं कि आखिर ये मन जैसी शक्तिशाली चीज़ है क्या? मन क्या है? मन आपके अंदर बैठा हुआ दूसरा इंसान। आश्चर्य में पड़ गए ना? मन है आपके अंदर बैठा हुआ दूसरा इंसान। अब इस पर विस्तार से विचार करते हैं। हम दो चीज़ों को अक्सर एक समझने की भूल कर बैठते हैं, जैसे कि दिमाग के लिए माइंड और ब्रेन, दो चीज़ कहते हैं ना, माइंड और ब्रेन। सभी जानते हैं, कहते हैं उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका दिमाग फट गया। ऐसे ब्रेन अर्थात दिमाग हमारे शरीर का एक हिस्सा है। दिमाग जिसे अंग्रेजी में ब्रेन भी कहते हैं, तो ब्रेन हमारे शरीर का एक हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं, अर्थात उसकी रिपेयरिंग मेथड, डॉक्टरी मेथड से डॉक्टर लोग उसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, उसका रिपेयर भी किया जा सकता है। लेकिन मन अर्थात माइंड को कोई भी देख नहीं सकता। ये जो माइंड कहते हैं ना हम, ये दिमाग नहीं होता, मन होता है। तो यानी कि इसे हम देख नहीं सकते, उसे कोई छू भी नहीं सकता, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। हम कहते हैं कि सब ये जो कुछ आविष्कार, भाग दौड़ की, वो सारा दिन की हम काम धंधे और विकास देख रहे हैं, इसे हम लोग मनुष्य के दिमाग यानी कि ब्रेन की ताकत का कमाल समझ बैठे हैं। हम समझ बैठे हैं कि ये सब हमारा दिमाग यानी कि ब्रेन कर रहा है, यानी कि माइंड कर रहा है, समझ बैठते हैं। लेकिन माइंड यानी कि ब्रेन नहीं कर रहा है, यह तो मन यानी कि माइंड की ताकत का कमाल है। ब्रेन दिमाग का कमाल नहीं है, मन की ताकत का कमाल है। मन यानी माइंड जागृत, अर्ध जागृत और अवचेतन या अजागृत, यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये तीन अवस्थाएं मन की रहती है। इन तीन अवस्थाओं में ही मन हमारे अंदर विराजमान है। इन्हें मन के तीन प्रकार भी कह सकते हैं। जब हम जागे होते हैं तब जागृत माइंड कार्य करता है। यह अवस्था इंसान की अज्ञानियों वाली होती है। जागते हुए इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, सबसे ज़्यादा प्रकांड अहंकारी समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। लेकिन वास्तव में वह जागृत मन के अनुसार जो काम करता है वह अज्ञानियों वाली हरकत ही है। मतलब कि इसमें मनुष्य की निर्णायक शक्ति निम्न दर्जे की होती है।
समझ में आया? इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है, यह तो अवस्था निम्न दर्जे की है। इस अवस्था में हम खुद को वो प्रदर्शित करते हैं जो वास्तव में हम नहीं हैं। अब दूसरे नंबर का आता है अर्ध जागृत, अर्थात सब कॉन्शियस माइंड। सवाल आता है कि जब जागते दौड़ते काम करते हुए जागृत माइंड काम करता है, तब सब कॉन्शियस माइंड क्या है? भैया कॉन्शियस माइंड तो पता चल गया हमें जागते हुए काम करता है, लेकिन ये सब कॉन्शियस माइंड क्या चीज़ है और यह कब काम करता है? अब सवाल ये आता है कि ये कब काम करता है। बीते समय की यादों को संग्रहित रखना इसका काम है, अर्थात बीते समय की यादों को संग्रहित रखने का इसे एक मेमोरी कार्ड समझो। जिस तरह से मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, उस तरीके से एक वस्तु की तरह समझो। उसे सुरक्षित रखने के लिए मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव रखते हैं ना मोबाइल के मैसेज को। जब मोबाइल पूरा भर जाए तो उसे सुरक्षित रखना है डाटा को, और दूसरा डाटा लेना है तो उसे क्या करते हैं, उसे डिलीट तब करते हैं जब दूसरे कार्ड में पेन ड्राइव में उसको सुरक्षित कर देते हैं। उसी प्रकार सब कॉन्शियस माइंड भी मन का वो हिस्सा है जिसमें पिछले समय की यादें भरी पड़ी हैं, जो हम आज कर रहे हैं, और कल, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते बाद जब उसका कार्य पूरा हो जाएगा तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो जिस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देते वो हमारे कहाँ चला जाता है, सब कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड से उतरी हुई चीज़ सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वहाँ ये जागृत माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस यानी कि जागृत माइंड में आने के बाद ये वहाँ पड़ी रहती हैं, सुरक्षित हो जाती हैं। जैसे कोई डॉक्टर मरीज से पूछे, कोई डॉक्टर के पास मरीज गया, उसने कहा भैया मुझे ये बीमारी है डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। कब से है भैया? कल से है। अरे कल क्या खाया था तुमने? वो पूछता है। अब तक याद नहीं था मरीज के, अब याद नहीं कर रहा था, वो तो बस डॉक्टर के पास जा रहा था, उसे क्या पता क्या सवाल करेगा, कल क्या खाया था। जैसे ही वह कल के बारे में पूछता है डॉक्टर कि कल क्या खाया था, तो याद रखना कल मैंने कहा था या कहाँ चलना है, क्या झट चलना है, अर्थात कल की बात, बीते हुए समय की बात याद आ जाती है और झट बता देते हैं कि कल मैंने ये कहा था, तुरंत बता देते हैं। आप कुछ कार्य कर रहे हो और आपका दोस्त आपको अचानक से बोले कि याद रखना कल मैंने क्या कहा था और कहाँ चलना है, और आप झट से बोलते हो हाँ हाँ भाई हाँ याद है, याद है, इतना भुलक्कड़ थोड़ा ही समझा है, याद है, तभी वो तुरंत याद आ जाती है उसकी बीते हुए समय की कही हुई बात। तो जहाँ से ये कल वाली बातें आई, मन के उस हिस्से को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, सब कॉन्शियस माइंड से ही आई हैं। अब बात आती है कि अनकॉन्शियस यानी कि अजागृत या अवचेतन माइंड, अवचेतन मन क्या है। जी हाँ, यही सुप्रीम पावर है। यही पावर प्रकृति या ईश्वर ने हम मनुष्यों को उपहार में दी है। यही दिव्य है, यही दिव्य शक्ति है, यही ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखती है, यही ब्रह्मांड तक आपको पहुंचा सकती है। यही एक उपहार दिव्यता के रूप में भगवान ने हमको दिया है। इसमें भी पिछली बातें, पिछली घटनाएं और पिछली यादें रहती हैं। बस अंतर इतना है कि सब कॉन्शियस में थोड़े समय की और अपने से संबंधित प्रैक्टिकली यादें रहती हैं, अथवा जो कुछ आपने अपनी पूरी बुद्धि के साथ फेस किया है, जिसका सामना किया था, या यूं कहिए इसी जन्म की यादें, या कुछ पल पहले की बातें, या कुछ महीने पहले की बातें, या कुछ दिन पहले की बातें, वो याद रहती हैं, वो इसमें पड़ी रहती हैं। अजागृत यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में तो बहुत पहले की बातें पड़ी रहती हैं, अनकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं थोड़े समय की बातें, और अनकॉन्शियस माइंड में
पिछले जन्म तक की बातें रहती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, ऐसी भावनाएं, ऐसी यादें होती हैं जो कभी औपचारिक रूप से हमारे साथ हुई तो थी, लेकिन प्रयत्न करने पर भी हमें उन्हें याद नहीं कर पाते, हमें वो याद नहीं रहती। वो सारी यादें हमारे इस अवचेतन अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं, क्योंकि इसमें तो जन्म जन्मों की बातें पड़ी हैं, कई जन्मों की बातें पड़ी हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से जानते हैं। आप जन्म से पहले माँ के गर्भ में थे, याद कीजिए, सोचिए, थे ना, माँ के गर्भ से जन्म लिया है ना, 9 महीने पड़े रहे हो वहाँ। कहते हैं 3 महीने तक शरीर परिपक्व होता है, 3 महीने बाद चौथे मास जीव उसमें प्रवेश करता है, यानी कि हम उसमें प्रवेश किए। चौथे माह से और 5 माह बीतने के बाद यानी कि 90 माह, 5 माह तक हम उसमें पड़े रहे। वहाँ आप किस तरह रहे, क्या महसूस किया, क्या कष्ट हुआ, क्या आपको उसकी याद है? जोर डालिए दिमाग पर। वहाँ क्या आपके साथ घटना हुई, क्या आपने कष्ट भोगा, कितने आपको कष्ट हुए, आपको कुछ याद है? गर्भ में कितने तड़फे आप, किस तरीके से आप पढ़े? आपको एक कमरे में, इतने बड़े कमरे में बंद कर दिया जाए और वहाँ तो एक जरा सी कुफासी में बैठे थे आप, और सुकड़े हुए मुड़े हुए पड़े थे और उल्टे लटके हुए थे। याद रखना, गर्भ में पैर ऊपर और सिर नीचे होते हैं, उल्टे लटके हुए थे। और अब 1 सेकंड के लिए लटका दे और वहाँ 5 महीने उल्टे लटके हुए थे। क्या कष्ट भोगा होगा, याद कीजिए। है याद? नहीं ना, ये अनकॉन्शियस माइंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के बाद जब आप 3 वर्ष के थे, दिमाग पर जोर डालिए, जब आप 3 वर्ष के थे तब आप जिन जिन बच्चों के साथ उठे बैठे और खेले हो उन्हें याद करके बता सकते हो क्या? उन सबके नाम भी शायद आपको याद नहीं होंगे। उनकी शक्लें तो शक्लें, उनके तो नाम भी आपको याद नहीं होंगे। हैं याद? दिमाग पर जोर डालिए। अब आप दिमाग पर जोर डालने लगे हो, है ना? और जितना जोर डालोगे वो याद आने वाली नहीं है। चलो और जोर डालिए, याद कीजिए, बताइए। और किसके याद आया सब चीज़ें? सारे दोस्त किसके याद आए? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, लिखकर भेजिए मुझे। देखते हैं कितनों के याद आया। नहीं आया ना? नहीं, ये अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं, जबकि ये अंदर अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हैं, आपके अंतःकरण में पड़ी हैं, लेकिन आपको याद नहीं आ रही हैं। अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई, परमानेंट मेमोरी में पड़ी हुई चीज़ें याद नहीं आती। ये परमानेंट मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, एक चलित मेमोरी है। सबसे पहली है जागृत चलित मेमोरी, जो वर्तमान में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वर्तमान में चल रही है। और फिर आती है अस्थायी मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, वो सबकॉन्शियस माइंड है। और फिर आती है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि स्थायी मेमोरी, परमानेंट यादें, परमानेंट मेमोरी कार्ड, उसमें से कभी डिलीट नहीं होता। कितने ही जन्म की घटना हो, उसमें डिलीट नहीं होता। ये तो इसी जन्म की यादें हैं जो आपको याद नहीं आ रही हैं। दोस्तों के साथ उठे बैठे 3 साल की, 4 साल की अवस्था में जो आपने किया, जगत जन्म लेने से पहले गर्भ में जो किया, वो तो इसी जन्म की यादें हैं ना, जो आपको याद नहीं आ रही है। इस अनकॉन्शियस माइंड में तो पिछले जन्मों की क्या, कई जन्मों की यादें पड़ी हैं, उन्हें कैसे याद कर पाओगे? अब सवाल ये आता, उन्हें कैसे याद कर पाओगे? अगर उन्हें याद करने की ताकत आ गई तो आप ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज प्राप्त कर सकते हैं। यह इसलिए कि ये यादें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, अनकॉन्शियस माइंड में हैं, इसलिए आपको याद नहीं आ रही हैं, और ये आसानी से भी याद नहीं आएंगे। जब हमारे यादें सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाती हैं, अस्थायी मेमोरी से डिलीट हो जाती है,
तो वे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। जैसे कंप्यूटर में एक परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि आपका मदरबोर्ड है, आपके मोबाइल में भी कोई चीज़ डिलीट करते हो तो वो रिसाइकलिंग बिन में आ जाती हैं। रिसाइकलिंग बिन से डिलीट करते हो तो उसकी हार्ड डिस्क से तो नहीं उठती। हार्ड डिस्क अगर हाथ लग जाए पुलिस के, वो सब कुछ डाटा निकाल लेती हैं। तो डाटा परमानेंट डिलीट नहीं होता। तो इसलिए हमारे अंदर भी मन की 3 अवस्थाएं हैं। एक चलित जो वर्तमान में कर रहे हैं, वर्तमान में हम फेस कर रहे हैं। दूसरी जो फेस करने के बाद हमने इग्नोर कर दिया, भूल गए, वो चली जाती है सब कॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड से। और जब वहाँ से भी डिलीट हो जाती हैं, यानी कि याद करने के बाद भी याद नहीं आती हैं, तो वो घटनाएं, वो बातें हमारे अनकॉन्शियस यानी कि परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। तो ये 3 अवस्थाएं मन की हैं। इसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है। ब्रेन शब्द इसमें आया ही नहीं, बुद्धि का इसमें काम आया ही नहीं। जो कुछ हमारे साथ हुआ वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की यादें रखें या ना रखें, पर हमारे अनकॉन्शियस माइंड हमेशा हर जन्म में याद रखता है। चलिए इसका एक उदाहरण देते हैं अनकॉन्शियस का। आप में से बहुतों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, ध्यान देना है, जोर डालना दिमाग पे, कि क्या कभी हुआ है ऐसा कि आप किसी स्थान पर कहीं घूमने गए हो, जहां आप पहली बार गए हो और आपको लगा हो कि यहाँ तो मैं पहले भी शायद आ चुका हूँ। हुआ है ना कि कहीं आप पहली बार गए हो और वहाँ आपको महसूस दिया हो कि यहाँ तो शायद मैं पहले भी आ चुका। देखिए जो वैसी लग रही है चीज़, ये स्थान जाना पहचाना सा लगा है। हुआ है ना। और वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको घूमता फिरता दिखाई दे और आपको लगे कि इस व्यक्ति को शायद मैंने पहले भी देखा है, ये व्यक्ति मुझे जाना पहचाना लग रहा है, इससे शायद मैं पहले भी कभी मिल चुका हूँ। ऐसा कैसे होता है? जी हाँ, ये सब सत्य है। आपके साथ ये सब हुआ है। ऐसा नहीं है कि अचानक भ्रम पैदा हो गया ना, ये सब आपके साथ हुआ है, क्योंकि ये सब पिछली यादें आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैं। और अब वे चीज़ें जब आपके सामने आई तो, और वो घटना दोबारा आपके सामने आई, और वह व्यक्ति जो भुलाए बैठे हो, सबकॉन्शियस माइंड से भी डिलीट कर बैठे हो, तो अस्थायी मेमोरी से डिलीट कर बैठे हो, तो वो जब आपके सामने आई तब आपके अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन ने आपको कॉन्शियस यानी जागृत माइंड को बताया कि ऐसा सब कुछ पहले भी हो चुका है। लेकिन सामान्य तरीके से अवचेतन मन की यादें चेतन मन में नहीं आ सकती, अर्थात उनको कितना भी कोशिश कर ले, सामान्य तरीके से उन्हें कॉन्शियस माइंड तक नहीं लाया जा सकता। वासुदेव कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को कहा कि तुझे अपने पिछले जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे अपने सारे जन्म याद हैं। ये तो सबने वृतांत सुना होगा गीता में कि तुझे अपने जन्म याद नहीं। जब उन्होंने कहा कि ये तो ज्ञान मैंने अब से पहले कल्प के आदि में, संसार के आदि में, शुरू में सूर्य देव को बता दिया था, तो अर्जुन कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण जी आपका जन्म तो अभी का है, आपने उससे पहले कैसे बता दिया, और सूर्य आपसे बहुत पहला है। तब उसने कहा कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं, मुझे सब याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि श्री वासुदेव कृष्ण जी का अवचेतन मन हमेशा जागृत था और उनके निज व्यवहार में था, इसलिए हमने उन्हें भगवान की उपाधि दे दी। इसलिए ये अनकॉन्शियस माइंड तो इंसान से भगवान बनाने की ताकत रखता है, आपको भगवान बना देता है। इतनी दिव्य शक्ति इसमें जागृत माइंड में यानी कि अवचेतन मन के अंदर भरी पड़ी है। यह इतना बड़ा शक्तिशाली है। जो हमारे अंदर निष्क्रिय पड़ा है, ये इतना बड़ा शक्तिशाली है कि इंसान को भगवान बनाने में देर नहीं लगता अगर ये सक्रिय हो जाता है। इसे योग द्वारा ही जागृत किया जा सकता है।
इसे योग द्वारा ही जागृत किया जा सकता है। अतः इसे जागृत करने का साधन ही योग है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मन क्या है, मन कितना शक्तिशाली है। अब ये क्या करना है आपको, जो अजागृत मन है, अवचेतन मन है, उसे एक्टिव करना है, उसे सक्रिय करना है। निष्क्रिय पड़ा है, एक तरफ सोया पड़ा है, उसे जागृत करना है। पूजा पाठ से, पूजा आराधना से, कर्म कांड से यदि यह जागृत नहीं हुआ तो वो पूजा कांड एक, कर्म कांड एक मिथ्याचरण है। वह किसी काम का नहीं है, वो तो एक दिखावा कर रहे हैं। ये सारी क्रियाएं इस अवचेतन मन को जागृत करने के लिए ही हैं। इसलिए मन की अब सूक्ष्म रूप से यह समझ लीजिए 3 अवस्थाएं हैं। जागृत यानी कि जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, जो कुछ समय पहले हम भूल चुके हैं, कुछ समय पहले काम किया था, हफ्ते 10 दिन पहले, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। जब भी हमारे सामने उस काम से, उस बात से संबंधित कोई महत्व आता है तब तो वे याद आ जाती हैं। जैसे कोई डॉक्टर पूछता है कि कल क्या खाया था या परसों क्या खाया था, तो पूछने के लिए कि भैया कभी खाने पीने से बीमार हो गए हो, तो आप बता देते हो कि कल फला चीज़ खाई थी, पूछने पर याद आ गई। जैसे हम परीक्षा में बैठते हैं, अगर पहले सोचते हैं कि हमारे कुछ भी याद नहीं है, जैसे क्वेश्चन आता था और ये भी इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, एकदम याद आ जाता है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। और जब सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाता है, यानी कि ज़्यादा याद करने के बाद भी, ज़्यादा फोकस करने के बाद भी याद नहीं आता है, तो ये परमानेंट मेमोरी में हमारी, यानी कि अवचेतन मन में चला जाता है। और अवचेतन मन में पिछले जन्मों की, कई जन्मों की बातें पड़ी हैं, दिव्यता की बातें पड़ी हैं। जब आप जन्म से पहले मृत्यु को प्राप्त हुए थे और भगवान के पास गए थे, यमराज के पास गए थे, वे भी घटनाएं पड़ी हैं। तो कितना आश्चर्यजनक, कितना जादुई चमत्कार होगा अगर आप इसको एक्टिव कर लोगे। इसकी यादें आपके मानस पटल पर, अर्थात जागृत मन में आ जाएंगी, कॉन्शियस माइंड में आ जाएंगी, आपको याद आ जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि यथार्थ ईश्वर क्या है, जो इस जन्म से पहले आप उससे मिले हो। गर्भ में आपके साथ क्या क्या हुआ, ईश्वर से क्या क्या बातें की है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जन्म से पहले की बात, पिछले जन्म की तो किसी की याद नहीं आती। शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, सनातन धर्म शास्त्रों में ये बात कैसे लिख दी है कि मृत्यु के बाद ये होता है। नहीं, वासुदेव कृष्ण जी का उदाहरण है, उनको सारे जन्म याद थे। तो ऋषि मुनियों को भी सारे जन्म याद थे, क्योंकि उनका अवचेतन मन जागृत था। और अवचेतन मन जागृत होने से उन्होंने भगवान की उपमा, भगवान की दिव्यता को पहचाना, और जैसे जैसे उन्होंने देखा वैसे वैसे लिख दिया। यह मिथ्या नहीं है, यह झूठ नहीं है। वो अज्ञानी हैं जो इन पर संशय करते हैं। पिछले जन्म की बातें भी याद रह जाती है। बहुत सी घटनाएं हुई हैं जो बच्चों ने, बालकों ने, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, कहीं जन्म लिया और पिछले जन्म की बातें याद रह गई। तो पुनर्जन्म होता है, यादें रह जाती हैं। किसी का अवचेतन मन सदैव जागृत रह सकता है, रह जाता है। तो इसलिए आपको जितने भी पूजा पाठ बताए जाते हैं, जितने विधि बताई जाती हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है, अवचेतन मन को जागृत करना। सनातन धर्म का एक ही साधन है, योग साधन। योग साधन के बिना अवचेतन मन को जागृत नहीं किया जा सकता। और जब तक अवचेतन मन जागृत नहीं हुआ तो आपको पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता। आप ब्रह्मांड तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। आपकी एक गली से खड़े होकर दूसरे गली में आवाज़ नहीं जा सकती, इतना नहीं चिल्ला सकते, तो ब्रह्मांड तो आपसे बहुत दूर है। आपके अंतःकरण में लेकर और ऊपर तक है, पूरे जगत में ब्रह्मांड फैला हुआ है। हम ब्रह्मांड, ब्रह्म के गर्भ में हैं, बाहर तो आए ही नहीं। तो इसलिए ब्रह्म का ज्ञान करना है, पूजा पाठ का फल प्राप्त करना है, तो अवचेतन मन को जागृत करना है, एकाग्र चित्त करने हैं। ये जागृत मन बड़ा चंचल है, ये जागृत मन भटकता रहता है, ये बुद्धि बल में भ्रम पैदा करता है, ये मन ही सब कुछ करता है। अगर ये जागृत मन चंचल तब खत्म कर दे, एक जगह आके बैठ जाए, तो ये अपने आप में बड़ी अद्भुत ताकत बन सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश देते हैं। महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण श्री भगवान ने
जगत गुरु वासुदेव कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है, भिन्न भिन्न विचारों से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब एक ही परमात्मा में स्थिर ठहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा और तेरा नित्य मुझसे अर्थात ईश्वर से संयोग हो जाएगा। नित्य यानी कि हर पल तू उससे जुड़ा रहेगा, जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, ये व्यवहार में आ जाएगा, तुझे साक्षात हो जाएगा आत्म तत्व, परम तत्व और उस ईश्वर का, परमात्मा का। तुझे पहचान हो जाएगी कि यथार्थ क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो इस मन को स्थिर करने की उपमा तो वासुदेव कृष्ण जी ने भी गीता में दी है। जब ये मन स्थिर का मतलब है स्थापन, एक जगह रुक जाएगा, भाग दौड़ नहीं करेगी। देखिए, अगर कोई आदमी भाग दौड़ कर रहा है तो आप उसके पीछे पीछे कहाँ तक भागोगे, थक जाओगे ना। वो तो नहीं थकता, लेकिन तुम थक जाओगे। जब वो स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा, अपने घर चला जाएगा, अपने घर आराम से बैठ जाएगा, तभी तो बात करोगे ना, तभी तो वो आपके सुनेगा। अगर वो किसी काम में लग रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, एक काम छोड़ा दूसरे काम में लग रहा है, तो वो आपकी सुनेगा क्या? सुनाते रहिए, उसके ध्यान भी नहीं क्या कहा आपने। तो इसलिए इस जागृत मन को अगर अपनी व्याख्या सुनानी है, इस जागृत मन को अगर स्थिर कर पाए तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बातें ये ले आएगा। और जब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड एक हो जाते हैं और स्थिर हो जाता है ये चेतन मन, यानी कि जागृत मन, वर्तमान समय का मन जो जागते हुए चलता है, तो याद रखना दोस्तों, अवचेतन मन एक्टिव हो जाएगा। इसको रोकना है और अवचेतन मन को चलाना है। उल्टा हो रहा है, अवचेतन मन निष्क्रिय पड़ा है और जागृत मन, कॉन्शियस माइंड चल रहा है। कॉन्शियस को रोकना है, उसे सुलाना है, उसे एक जगह रोकना है। और अजागृत मन को यानी कि अवचेतन मन को यानी कि अनकॉन्शियस माइंड को चलाना है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जितने भी आविष्कार, जितने भी साइंस ने तरक्की की है, ये माइंड से नहीं, ब्रेन से नहीं की है। अब समझ में आ गया होगा कि दिमाग कुछ नहीं करता। गीता में वासुदेव कृष्ण जी से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे वासुदेव कृष्ण, बल बुद्धि, जो बुद्धि बल है, तो विनाश काल के समय बुद्धि बल पर आदमी अपने आप को बचा सकता है। लेकिन वासुदेव कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल जब आता है तो ये बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है, ये बुद्धि भी निर्णय नहीं कर पाती, ये सही साथ नहीं दे पाती। तो बुद्धि से आविष्कार कैसे होगा? मन स्थिर जिसका नहीं है, बुद्धि भी विनाश काल में काम करना बंद कर देती है। ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है और वो कुएं में जानता है गिर जाऊंगा, लेकिन कुएं में छलांग लगा जाता है। जिस प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन मन को नहीं रोक सके। मन अपने निज स्वार्थों में, निजी रिश्तों में उलझा रहा, दुर्योधन के साथ उलझा रहा, अधर्मी का साथ दिया, तो ज्ञानी और महात्मा होते हुए भी अधोगति को प्राप्त हुए। देखिए क्या हाल हुआ। एक धनुष सैया पे सोया था और एक के प्राण पखेरु उसके शिष्य अर्जुन ने ही काट दिए, अपने बाण से उसकी गर्दन काट दी थी, उड़ा दी थी। अंत देखिए क्या हुआ। तो कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये जागृत मन। अब जीवन का क्या उद्देश्य है, पूजा पाठ का क्या उद्देश्य है? इस जागृत मन को रोकना है, एक जगह लाना है, एक ही जगह लाना है, वर्तमान में लाना है। एक छोड़ा दूसरा पकड़ लिया इसने, इसको की चंचलता को रोकना है, स्थिर करना है, स्थिर बुद्धि होना है, स्थिर मन को करना है। और जो स्थिर पड़ा है, एक जगह निष्क्रिय पड़ा है, अनकॉन्शियस माइंड यानी कि अजागृत मन, अवचेतन मन, उसको जागृत करना है। जो वैज्ञानिक है उन्होंने अपने बल पर, अपने बुद्धि बल पर, अपने एकाग्रचित पर, ज़्यादा पढ़े हुए ना होते हुए भी अवचेतन मन की शक्ति से ये सारे आविष्कार किए हैं। जो थ्योरी पहले नहीं थी, बल्ब की थ्योरी पहले नहीं थी, तो उस वैज्ञानिक ने बल्ब का आविष्कार कहाँ से किया, टीवी का आविष्कार कहाँ से हुआ? जब उससे पहले हवाई जहाज की थ्योरी नहीं थी, तो हवाई जहाज का आविष्कार कैसे हुआ? जान सकते हो, ये सब अवचेतन मन में पड़ा है। और ऋषि मुनियों की तरह हमारे आजकल के वैज्ञानिकों ने भी उसको अजागृत किया है। अगर मन, दिमाग सब कुछ करता तो जितने ग्राम का दिमाग एक इंसान का होता है, तो पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में हर मानव का दिमाग उतने ही ग्राम का होता है, ब्रेन उतने ही ग्राम का होता है। तो एक चोर, एक डाकू, एक महात्मा, एक संत, एक फकीर, एक राजा, एक रंक कैसे हो गया? सब एक ही बलबुद्धि पर एक जैसे क्यों नहीं हुए?
है कारण, कारण है मन। सबका मन अलग अलग है दोस्तों, किसी का मन कुछ है, किसी का मन कुछ है। मन से सब कुछ हो रहा है। जैसा हमारा मन होगा हमारा आचरण भी वैसा होगा और हम वैसे बन जाएंगे। कोई निर्दयी होगा तो डाकू बन जाएगा, कोई दयावान होगा तो साधु बन जाएगा। वाल्मीकि जब निर्दयी था, मन में था, मन स्थिर नहीं था, मोह माया में फंसा था, बच्चों का पालन पोषण करना है, चाहे वो मार के कर ले किसी को, चाहे लूट के कर ले, तो वो लूटता था। लेकिन जब उसका मन स्थिर हुआ और भगवान में लगा तो तब उसका अवचेतन मन जागृत हुआ और उसे भान हुआ कि प्रभु कैसे हैं। उल्टा नाम जपा फिर भी राम को प्राप्त कर लिया। तो अवचेतन मन की इतनी शक्तिशाली ताकत है, इतना पावरफुल है ये। और ये अवचेतन मन आपको प्रभु ने, ईश्वर ने गिफ्ट में दिया है। फिर आप भगवान से क्या मांगते रहते हो? ये ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि, ये कायनात, पूरी संपत्ति जितनी भी विश्व में है, ये अवचेतन मन में पड़ी है। बस ताला खोलने की देर है। आपको कहा ताला खोलना, मैं सिखा रहा हूँ। गर्भ में रहते हुए उसका ताला खोलना तो सिखाया, लेकिन जैसे ही आप गर्भ से बाहर आए वो ताला खोलना भूल गए, क्योंकि डीओजी डॉग जीओडी गॉड पढ़ना भूल गए और डीओजी डॉग पढ़ते रहे, कुत्ता कुत्ता रटते रहे। आज घर में कोई साधु महात्मा आ जाए उसकी इतनी सेवा नहीं होगी जितनी कुत्तों की होती है। तो इसीलिए आप उस चाबी को लगाना भूल गए, उस चाबी को रखकर भूल गए। वो चाबी है योग की, और योग होता है साधन करने से। अवचेतन मन जागृत होगा, इस मन को रोकने से। आप तो मोह माया के चक्कर में पड़कर जिस मन को रोकना है उसको चालू कर दिया और जिसको चलाना है उसको बंद कर दिया। तो ये ताला, ये खजाना अवचेतन मन का, ये खोल लीजिए। खजाना इसके अंदर है। भिखारी मत बनिए, बार बार मांगते रहते हो भगवान से। भगवान यही कहता है कि तेरी पूजा पाठ वो तरीका है ही नहीं जो उस ताले को खोल ले जिसमें मैं बैठा हूँ। तो ये मन, जागृत मन, उदाहरण है आपके समझ में आता है कि अर्जुन को वासुदेव कृष्ण ने कहा है कि मेरे सभी जन्म याद हैं, जन्म याद। और ये जन्म जन्मांतर तक की बात किस में पड़ी है? अवचेतन मन में। तो यानी कि उनका अवचेतन मन सदा जागृत था और व्यवहार में था। सोते जागते अवचेतन मन जागृत था, इसलिए सारे जन्मों की याद है। और सारे जन्मों की याद होते हुए उनमें इतनी दिव्यता आई अवचेतन मन जागृत होने से कि हम भगवान की तरह उन्हें पूजने लगे। तो ये अवचेतन मन में ये जान लीजिए इतनी बड़ी ताकत है कि आपको इंसान होते हुए स्वयं भगवान बना देगा। फिर भगवान से आप मांगोगे क्या? बस भगवान से तो आप योग साधना मांगोगे, उनकी भक्ति मांगोगे, पूरा खजाना तो आपको मिल गया, आपको भगवान बना दिया। तो अब मन की ताकत, मन की महत्ता पता चल गई होगी, पूजा पाठ की महत्ता पता चल गई होगी। वीडियो लंबी हो जाएगी अगर योग पर बात करने लगे। इससे आगे मन को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, मन को नियंत्रित करने का साधन क्या है? क्योंकि ये जो जागृत मन है जब तक ये नियंत्रित नहीं होगा, जब तक ये एक जगह नहीं आएगा, तो आपका अवचेतन मन सोया रहेगा। उसको एक्टिव करने का तरीका क्या है? जो दिव्यता हमारे अंदर पड़ी है वो दिव्यता हमें प्राप्त हो जाए, वो दिव्य शक्ति हमें प्राप्त हो जाए। इस अवचेतन मन को जागृत करना कैसे है, इसका तरीका अगर आज की वीडियो में बताने लगे, आज के सत्संग में बताने लगे, बहुत लंबा हो जाएगा। इतना समय आजकल निकाल पाना बड़ा संभव है, असंभव सी बात लगती है। तो इसलिए कल के दृष्टांत में, कल के कथा सत्संग में मन को नियंत्रण करने वाले चर्चा करेंगे। इस मन को नियंत्रित किस साधन से किया जाता है। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, आपके घर में तरक्की रहे, खुशियां बनी रहे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।